हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवनोब राय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 दिन पहले यूपी पुलिस सिस्टम पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड करी थी और आपको पुलिस सिस्टम के बारे में समझाया था। यूपी का क्योंकि एग्जाम्पल लिया है तो इसलिए यूपी पुलिस सिस्टम का मैंने नाम दिया है। तो अब मैं इससे आगे के आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ एमसीक्यू सीरीज, तो पार्ट 2 में मैं आपको वो भी समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शंस हैं तो वो भी मैं आपको इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बाद बताऊंगा पार्ट 3 में। तो अब ये जो मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। उत्तर प्रदेश एसआई मतलब ये यूपी एसआई मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ईयर मेंशन है, जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिस ईयर में, विद एक्सप्लेनेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें मैंने आपको दिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में यूपी पुलिस सिस्टम पार्ट 2 में हम एमसीक्यूज की स्टडी करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी समुदायों की। तो कथन जो हमारा स्टेटमेंट ए है वो इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि पुलिसकर्मी के कर्तव्य के रूप में सभी समुदायों के प्रति उसको समानता का भाव रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक, इंग्लिश में माइनॉरिटी बोलते हैं, और जो वंचित समुदाय हैं उसके प्रति भी संवेदनशीलता जो है वो रखना बहुत ही ज्यादा मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थानाध्यक्ष। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पुलिस कहीं की भी हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कोई माइनर सा चेंजेस हो जाए तो बात अलग है, बाकी सभी स्टेट्स की पुलिस में लगभग लगभग एक ही फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट जो कहीं के भी पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए एक ही दृष्टिकोण से जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 377 ए। क्वेश्चन नंबर 5, निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 कै को सुरक्षित रखने जाने की अवधि कितनी है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष तक जो है उसको सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अब अधिकार निम्न में से किसको है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आबकारी निरीक्षक और पुलिस दोनों को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो निरीक्षक होता है उसे इंग्लिश में इंस्पेक्टर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार, साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है।
तो स्टूडेंट ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके समझाया था। ऑप्शन नंबर सी, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, ये सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का जो भार साधक अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, हेड कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 11, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसे हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, जिलाधिकारी के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य हैं? तो स्टूडेंट्स तीनों ही कर्तव्य होते हैं, ठीक है, सड़कों पर गश्त लगाना, अपराधियों का पीछा करना और गिरफ्तारी करना उनकी, और उत्सवों पर मार्ग रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस अधिनियम, स्टूडेंट अधिनियम को हम इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो स्टूडेंट सही ऑप्शन है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पुलिस डायरी होती है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सामान्य डायरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतः, क्वेश्चन नंबर ए, सिविल पुलिस नियुक्त होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 18, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन लावारिस संपत्ति को भार साधक में लिया जा सकता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति प्राप्त है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 20, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा? तो सही आंसर है 6 सप्ताह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस बल की संख्या को कम करने या अधिक करना, ठीक है, ये किसका अधिकार होता है स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहां पर किसका वर्ड आना था? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार होता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, महानिदेशक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? स्टूडेंट ग्राम पुलिस पर जो अधिकार होता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पुलिस अधीक्षक का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, शॉर्ट में एसपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस पर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है? स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वहां उस राज्य की संबंधित राज्य सरकार को, ठीक है, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता, राज्य सरकार का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख कहां किया गया है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची की प्रविष्टि 2। क्वेश्चन नंबर 27, पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को विनिर्मित करने का अधिकार किसे है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य को। क्वेश्चन नंबर 28,
आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्वपूर्ण कार्य है? तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु अधिनियमित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 30, पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 31, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है। तो स्टूडेंट, तीनों ही शामिल होते हैं, सिविल पुलिस, सशस्त्र और सवार पुलिस, ग्राम पुलिस, रेलवे पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी जाती है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को। ठीक है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी जो है वो बन सकता है पुलिस वाला। और दूसरा, उसके लिए जो नियम और शर्तें जो भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो वो उनको पूरा करके पुलिस वाला बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, राज्य सरकारों की तरफ से लोक व्यवस्था, लोक शांति, विधियों के प्रति सम्मान और उनका अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुलिस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, शक्तियों तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखें तथा इनका निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक तरीके से कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि विधि, नियमों एवं विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान। ठीक है, जितने भी नियम और कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनकी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश कौन जारी कर सकता है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक। क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि जो पुलिस महानिदेशक होता है वही राज्यपाल का सलाहकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष स्वीकृत किया गया? ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, वर्ष 1982 में। क्वेश्चन नंबर 37, राजपत्रित। स्टूडेंट्स, राजपत्रित को हम इंग्लिश में गजटेड बोलते हैं। ठीक है, गजटेड ऑफिसर होते हैं, ध्यान रखना, आपने वर्ड सुना होगा कि गजटेड ऑफिसर। तो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पुलिस महानिरीक्षक, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक में अंतर होता है। महानिदेशक हो गया हमारा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जो महानिरीक्षक होते हैं वो होते हैं हमारे आईजी। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। तो पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट, जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 39, अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन निहित है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उप महानिरीक्षक। ठीक है, डीआईजी लेवल के जो होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान समय में रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी कौन है? स्टूडेंट्स, रेलवे पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अपर पुलिस महानिरीक्षक या निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 41, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होंगे? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, एक बार। ठीक है, कम से कम एक बार जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 43, आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है?
तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षक, इंस्पेक्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, थाने का नियंत्रण, अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायी है? तो सही आंसर है थाना इंचार्ज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स थाना अध्यक्ष को भी होता है, समस्त उप निरीक्षक को भी होता है और हेड मोहरीर को भी होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है उप महानिरीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उप महानिरीक्षक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, निरीक्षक का स्थानांतरण इंग्लिश में ट्रांसफर बोलते हैं, रेंज में कौन कर सकता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उप महानिरीक्षक। आप देख रहे हैं कि जो उप महानिरीक्षक होता है यानी कि जो डीआईजी होते हैं, तो बहुत सारे राज्य सरकार ने राइट्स उनको दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, पुलिस अधीक्षक की। क्वेश्चन नंबर 50, जिले में पुलिस को जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश किसके माध्यम से जारी किए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अधीक्षक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, सशस्त्र पुलिस किसके प्रभार में रहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस उप महानिरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 52, रिजर्व पुलिस लाइंस अवस्थित होता है? तो स्टूडेंट ये जो रिजर्व पुलिस लाइन है, ध्यान रखना ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होता है। ठीक है, जहां जहां पर भी जिस डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर होता है तो वहां पर रिजर्व पुलिस लाइन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, रिजर्व पुलिस लाइंस में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू तथा भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व निरीक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उप निरीक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, ग्रामों में रात्रि में गश्ती हेतु सिपाहियों की तैनाती कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उप निरीक्षक। ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ उप निरीक्षक जो एएसआई होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 57, पुलिस थाने में प्रतिदिन प्रातः कालीन परेड की व्यवस्था कौन करता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अधीनस्थ उप निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 58, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, लिपिक को इंग्लिश में क्लर्क कहते हैं, लेखा परीक्षक, अभिलेखपाल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रधान कांस्टेबल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हेड कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 59, साधारण तौर पर किसी थाने के भार साधक अधिकारी को एक थाने पर कितने समय तक रहना चाहिए? तो सही आंसर है कम से कम 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60, पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। अगर पुलिस किसी भी अपराधी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो लखनऊ में भी रखा जाता है और इलाहाबाद में भी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहां स्थित है? तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है वो
मुरादाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ठीक है, जहां पर रिवॉल्वर चलाना और बंदूकें चलाना, AK-47, AK-56, AK-47, ये जो होती हैं तमाम जो चीज़ें जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सारे सशस्त्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो वो सीतापुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिदेशक हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं? ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये अब ये नया हो गया है, यहां पर 19 है जो क्वेश्चन आया है अभी कुछ टाइम पहले, और जो अभी मैंने समझाया था उसमें 18 था। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से 19 होगा क्योंकि एक जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है, तो आपको निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारें ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें, और यह पुलिस अधिनियम 1861 के बिल्कुल अनुकूल है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होनी चाहिए? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी चाहिए। ठीक है, एक आम आदमी के रूप में अपराध की जानकारी होती है, सबसे पहले पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो है वो कॉल करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया, तो आप अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण जो उस इलाके में अपराध बढ़ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पुलिस जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5, अपराध नियंत्रण किया जा सकता है? तो स्टूडेंट दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कि पारंपरिक पुलिस सेवा द्वारा और बी सामूहिक पुलिस सेवा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अपराध के अनिवार्य तत्व हैं? तो तीनों ही है, कि मानव, दुराशय और आपराधिक कृत्य। ठीक है, कृत्य को इंग्लिश में जॉब कहते हैं, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, अपराध नियंत्रण के अंतर्गत भूमि संबंधी अपराधों को निस्तारित किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण गुणवत्ता व निष्पक्षता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से क्षति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, व्यक्ति और समाज दोनों को होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? तो ऑप्शन नंबर बी असहज प्रवृत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि नशीले पदार्थों की तस्करी हुई है। ठीक है, जैसे चरस हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, हेरोइन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अपराध नियंत्रण का सर्वोत्तम माध्यम है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, इस व्यवस्था का लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। क्वेश्चन नंबर 12, अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस प्रशिक्षण द्वारा पुलिस को बनाया जाना चाहिए, तो स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन ठीक है, मानवीय, शिष्टाचारी और संवेदनशील, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13,
अपराध नियंत्रण के लिए सशक्त माध्यम है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन ठीक है कि पुलिस प्रशिक्षण भी होना चाहिए, आपराधिक कानूनों की समीक्षा भी होनी चाहिए, और सी नशा मुक्ति भी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अपराध नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन। बेरोजगारी उन्मूलन होना चाहिए, नैतिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में आधुनिक दंड व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण का सही तरीका है। तो तीनों ही ठीक हैं, कर्तव्य परायणता, अपराधियों को पकड़ना, और वास्तविक रूप से गश्त बढ़ाकर अपराधियों को पकड़ना। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी असंज्ञेय अपराध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सीआरपीसी की किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा का प्रावधान है। तो सही आंसर है धारा 54, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, पुलिस अधिकारी कितने समय के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 20, रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस अभिरक्षा जिसे हम शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, ठीक है, पुलिस सेल, ठीक है, का रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक का हो सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 22, जब अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तब अभियुक्त को कहां भेजा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यायिक अभिरक्षा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मामले की तह में जाकर निरापद सत्य का पता लगाना, यानी कि पूरे मामले का पता करना और उसके बारे में उसकी जड़ तक पहुंचना, सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का प्रारंभ किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम सूचना रिपोर्ट से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे आप शॉर्ट में एफआईआर बोलते हैं, तो उसका पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो सही आंसर है तीनों मामले में, जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है, जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका है। ठीक है, तीनों ही सिचुएशन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स तीनों ही होते हैं, अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलवाना और व्यक्ति को न्याय दिलवाना। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो का कि समकालीन समाज में अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सही आंसर है, देखिए, आपराधिक गतिविधियां जोड़कर आपराधिक गतिविधियां रोककर, अपराधियों को पकड़कर, अपराधियों की खोजबीन करके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ये यूपी पुलिस सिस्टम जो मैंने सीरीज शुरू कर रखी है, तो आज मैंने आपको उसके कई सारे क्वेश्चंस लगभग 90 के आसपास मैंने आपसे डिस्कस किए, और फिर जो है हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पुलिस सिस्टम और स्पेशली यूपी पुलिस, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था जो है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी हो गई होगी, जो आपके आने वाला जो कमिंग एग्जाम है उसमें आपको ये बहुत हेल्प देंगे स्टूडेंट्स। तो
स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लाइक करने में और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत आप करें, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए आपसे, ठीक है। सजेशन आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और कमियों के साथ बताएं ताकि आगे की जो वीडियो है उसको और बेटर से बेटर बनाने की कोशिश की जाए। और स्टूडेंट्स, आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको और बहुत अच्छी वीडियोस के माध्यम से जो है बिल्कुल और अच्छा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।